जी मुझे जाहिल, ये देख ले फिर थप्पड़ मार ले चक्कर में, मैं लानत भेजता हूँ इस ऐसी औरत पे। मैं कहता हूँ तेरे बच्चों पे लानत तेरी कौन सा दिन था मैंने तुझसे शादी। तुम अपने ना मुंह को लगाम दो, ठीक है, अपनी जुबान अपने मुंह के अंदर रखो, वरना अच्छा नहीं होगा। ये अच्छा नहीं होगा, क्या करेगी तू? मैं लानत तुम्हारे मुंह पे फेंकती हूँ, लानत तुम्हारी काली शक्ल पे फेंकती हूँ, हैं जाहिल इंसान। सर इसने मुझे थप्पड़ मारा मुंह पे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सैयद बासित अली। आज की जो कहानी है बड़ी अजीब व गरीब सी कहानी है। वो ये है कि एक मियाँ बीवी की तलाक तक बात पहुँच चुकी है। तलाक की वजह है इमरान खान, यानी कि ये इमरान खान को पसंद करती हैं और ये इमरान खान के ख़िलाफ़ बात की और इन्होंने अपने मजाजी खुदा को थप्पड़ मारा है इमरान खान की वजह से। और सारी क्या कहानी है वो इन लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? असद अली। आपका नाम क्या है? शाजिया। शाजिया। मुझे ये बताएं असद साहब, पहले आप ये बताएं आपकी लड़ाई की क्या वजह बनी है कि आप बात तलाक तक पहुंच चुकी है और आपने जो है इन्होंने क्या बदतमीज़ी की है आपके साथ? आप मुझे सबसे पहले ये बताएं सर जी कि देखें कि ये मेरी बीवी है, इसका हक बनता है मेरी इज्जत करे, मेरी ताबियादारी करे, लेकिन इसने बदतमीज़ी की सारी हदें पार कर दी। इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। बात सिर्फ क्या थी, मैंने इमरान खान को बात की। ये क्या मैंने कोई गुनाह कर लिया? मैं अगर नून लीग को सपोर्ट करता हूँ तो इसे क्या तकलीफ होती है? आप बताएं आपने क्यों, क्या वजह बनी कि आपने जो है इनको थप्पड़ मार दिया? इमरान खान हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, वो हमारा सरबराह है और एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, एक इनोसेंट परसेंट इंसान है। हमारे पाकिस्तान का कल्चर है, मुस्तकबिल है। जो भी हुक्मरान आया उसने अपना सोचा, उसने असास प्रोग्राम के पैसे लगाए, हमें पैसे मिले, हमारा घर चला, सब्जी दाल रोटी सब कुछ आई। ये जंगली जाहिल इंसान, ठीक है, 30 रुपये की चीनी ले आता है और 30 रुपये की चीनी में कहता है सुबह के नाश्ते के लिए पैसे रखे, और ऊपर से उसको बुरा भी कह रहा है। जिसका खाते हैं उसी थाली में, खुद तो कुछ कर नहीं सकता। आप उसकी वजह से आप जंगली कह रही हैं अपने शोहर को, ये भी तो गलत बात है। मैं उसके लिए कुछ भी कह सकती हूँ। ये मुझे आप इतना क्या तंग करते हैं इनको, क्या वजह है, क्यों तंग करते हैं? तंग ये करती हैं सर जी, मैंने अपने घर में नून लीग की तारीफ इसलिए करनी होती है कि नून लीग ने मसलन नवाज शरीफ साहब ने मुल्क पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया। सड़कें रोड खूबसूरत बनाए हैं, ये मेट्रो बस। सड़कें मेट्रो बस आपको खाना देती है? सर खाना नहीं देती, खाने का जरिया तो है ना। कितने लोगों को खाना मिलता है आपको पता मेट्रो की वजह से? कैसे? ये देखें मेट्रो के कितने मुलाजमीन हैं। अगर हम वैसे लोकल आए तो 300 से 400 रुपया रिक्शे वाला ब्लैक मेलिंग करके लेता है और वही सफ़र हम 30 रुपये में करते हैं। ये कि एहसान नहीं है नवाज शरीफ का? ये तो थी नवाज शरीफ की बात। इमरान खान ने क्या किया सवाए बातें कि मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, 4 सालों में मुल्क का दिवालिया हो गया ना। उसने को कारोबार, ये नौकरियां कहता था, नौकरियों की जगह इसने किसी को मजदूरी पर नहीं लगाया। इमरान खान जाहल ने किया क्या? मुझे ये जाहिल इंसान, ठीक है, 14,000 उसका खा गया कमीने कुत्ते। तुझे इतनी शर्म नहीं है इस बस के तुम साइड ले रहे हो नवाज शरीफ की, ठीक है? नवाज शरीफ के मेट्रो बस के किराए तुम्हारे घर में आके सब्जी पका के जाते हैं। ये इमरान खान ने 14,000 रुपया हर घर में गया, उस घर की ज़रूरत पूरी हुई, सब्जी घी चीनी पत्ती, हमारे घर के बच्चों के स्कूलों के खर्चे पूरे। नवाज शरीफ ने क्या किया? उसके मेट्रो के किराए तुम्हें आते हैं, जंगली जाहिल जानवर, ठीक है? तुम 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, अनपढ़ जाहिल। वो पढ़ा लिखा इंसान है, इस मुल्क का मुस्तकबिल है। क्या कुछ नहीं उसने किया, अपने पाँव पे गोली खाई लेकिन फिर भी मैदान में खड़ा रहा, दूसरों की तरह मुल्क छोड़। आप कह रही थी गोली खाई तो उन्होंने आपको क्या कहा? इसने कहा अच्छा हुआ उसने गोली खाई है, मैं तो इसको गोली मार दूंगी इसकी। मैं इमरान खान हमारे मुल्क का अच्छा सरबराह। तब इसको थप्पड़ मारा था जी? इसने गोली का, आपने कहा था गोली खाई, अच्छा हुआ तो आपको थप्पड़ लगा? सर इसने मुझे थप्पड़ मारा मुंह पे, इसलिए मैंने ये बात की थी। अब मुझे ये बताएं, एक इमरान खान मेरे घर को तबाह कर रहा है, मेरी बीवी अगर मुझसे तलाक मांग रही है तो सिर्फ इमरान खान की वजह से। तो वजह क्या बनी? उसने मुल्क के लिए किया ही कुछ नहीं है। ये कह रही है उसने मुल्क का मुस्तकबिल बना दिया। मैं कहता मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया उसने। नहीं, एहसास प्रोग्राम के तहत आपको कुछ पैसे तो मिले घर में ना? एहसास प्रोग्राम देखे सर, 1 नंबर का जो है ना बिजनेस हुआ है। एक जेब से निकाल के आपको मैं पूरे 2 माह के लिए बेरोजगार कर देता हूँ, बाद में एहसास के नाम पे आपको ज़कात की शक्ल में पैसे देता हूँ। मैं लानत करता हूँ ऐसे 12,000। मैं लानत तुम्हारे मुंह पे फेंकती हूँ, लानत तुम्हारी काली शक्ल पे फेंकती हूँ। हैं जाहिल इंसान, 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते, दूसरों पे उंगली को उठाते हो। उसकी कमाई के तो 14,000 तो तू खा गया। इतनी गैरत थी तो अपनी कमाई से अपने नवाज शरीफ से ला के देता पैसे, फिर क्यों खाए? दल्लों की तरह खा भी लिया और बाद में कहते जी हमने कुछ खाया भी नहीं है, खा के हराम करके वॉशरूम को भाग लगा के, और आप जंगली जानवर बोल रहा है। वो तेरे नवाज शरीफ के पैसे नहीं थे, इमरान खान की हुकूमत की सरकार के पैसे थे। मुझे बताएं, आपकी सियासी लीडरों की वजह से घर में एक दूसरे को जाहिल जंगली और थप्पड़ तक पहुंच गए हुए हैं। आप मुझे ये बताएं, पहले आप तो बताएं, नवाज शरीफ की आप बात करते हैं, 30 सालों में
دوسرے ملک دیکھیں, ہم سے جو ہے وہ کیا نام ہے بنگلہ دیش آگے نکل گیا, افغانستان ہم سے کرنسی میں آگے نکل گیا, 30 سال تو اس کی حکومت رہی ہے. آپ بھی تھوڑا سا غور کریں نا, لیکن بہرحال سیاسی لڑائی گھروں میں نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ بھی غور کریں اس نے کیا دیا ہمیں. آپ دیکھیں سر, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یو کے میں بیٹھ گیا نواز شریف, سونے کو اگر چھپائیں گے نہیں تو وہ کیسے سیو رہے گا. جب ایک محب وطن کے خلاف اتنی قاتلانہ سازشیں بنیں گی, اس کو اسی کے گھر میں غیر محفوظ رکھا جائے گا تو وہ کیا بھاگے گا نہیں تو اور کیا کرے گا. آپ دیکھیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھاگے گا نہیں تو اور. نواز شریف اپنی ماں کے جنازے پہ تو آیا نہیں, وہ حکومت کیا سنبھالے گا. جو چور ہوتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. جو عمران خان نہیں بھاگا, عمران خان وہیں گولی کھا کے لڑا ہے, ٹھیک ہے, اپنی لنگڑی ٹانگ پہ زخمی حالت میں میدان میں آیا, اس نے میدان نہیں چھوڑا, ٹھیک ہے, وہ لڑتا رہا. اگر سونا ہے تو سونے پہ ہیرا تو بھاری پڑے گا نا, ٹھیک ہے. عمران خان نے بہت کچھ دیا, اچھا مستقبل دیا, پڑھا لکھا, گنجا کیا پڑھا لکھا, اس کے کسی کے اوپر انگلی اٹھانے سے پہلے نا 3 انگلیاں آپ کی اپنے اوپر اٹھتی ہیں. آپ ہمارے لیڈر پہ ایک اٹھاتے ہیں, آپ کے اپنے ایپ کتنے ہیں, اپنے گرے بار میں جھانکو تم, ٹھیک ہے. تم کسی پہ کیا انگلی اٹھاتے ہو جب تم خود گندے ہو, تم کسی کو کیسے گندا کہہ سکتے ہو. عمران خان ہمارے ملک کا اپنے شوہر کو گندا کہہ رہی ہیں. یہ گندا انسان ہے. جتنی دیر یہ نواز شریف کا ہے, یہ میرا شوہر نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. یہ نواز ہمارا پاکستان قائد اعظم نے ملک کو آزاد کرایا, کتنی تکلیفیں برداشت کی. اب اس ملک کو بچانا ہمارا فرض ہے, چاہے وہ شوہر ہے, چاہے وہ بیٹا ہے, چاہے وہ بیٹی ہے. اس کے لیے ہمیں کافی قربانیاں. بکواس کر رہی ہے. عمران خان نے کیا کیا ہے, یہ عمران خان کے نواز شریف کو چور بول رہی ہے. اگر اس کو اتنا پریشان کیا وہ بیچارہ بھاگے گا نہیں. عمران خان چور نہیں, صادقیٹ بھی ہے, جو بدماشی کے ساتھ ملک میں رہ بھی رہا ہے اور ہمارا بیڑا گرک بھی کر رہا ہے. سر جی, عمران خان نے کیا تمہاری بیوی چوری کر لیا ہے؟ عمران خان نے کیا چوری کیا؟ اللہ کرے کر لے, اللہ کرے میری بیوی چوری کر لے, میں بھی کسی اچھی عورت سے شادی کر لوں. یہ بیوی تو عمران خان چوری کر لینا. اس طرح کی چوری, یہ واحد دنیا کی چوری ہوگی جو میں خوش نصیبی سے سلام کروں گا پولیس والوں کو. اس کی کاروائی نہ کرنا, مجھے مبارکباد دو, میری چوری ہو گئی. 24 گھنٹے تم دوسرے کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہو, ٹھیک ہے. تمہارے جیسے انسان کو تو بقرعید پہ قربان کر دیتے ہیں. تم تو بقرعید کی قربانی کے حرام انسان ہو. 24 گھنٹے پان کھاتے رہتے ہو, جنگلی لڑکیوں کو دیکھ لیتے رہتے ہو اپنے گھر میں. عمران خان ایسا نہیں ہے, عمران خان ہمارا اچھا لیڈر ہے, ٹھیک ہے. عمران خان جیسا بندہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں دوسرا. بکواس کر رہی ہے سر جی, بکواس کر رہی ہے. عمران خان کی تعریفوں میں یہ پاگل ہو گئی ہے. عمران خان نہیں, جیسے شاہ رخ خان ہو گیا, ہرتک روشن ہو گیا. اور تمہیں پتا تیرے عمران خان نے تجھے کیا جنجال پورے میں پھنسا دیا ہے. یہ جلسوں میں لڑکیوں کا ڈانس کرانا, یہ کیا ریسل کروا رہا ہے. یہ مائیکل جیکسن کا بچہ ہے یہ عمران خان. خبردار ہماری لڑکیوں, خبردار کمینے کتے انسان, ٹھیک ہے. عمران خان ان سے بھی اوپر ہے. عمران خان ایک اچھا لیڈر ہے. اپنے نا منہ کو لگام دو, ٹھیک ہے. اپنی زبان اپنے منہ کے اندر رکھو, ورنہ اچھا نہیں ہوگا. یہ اچھا نہیں ہوگا. کیا کرے گی تو, کیا میرے سر میں کوئی چیز مار دے گی؟ تھپڑ تو پہلے مار بیٹھی میرے منہ پہ, میری عزت کا فلودہ کر دیا. تیرا عمران خان بھی جہنمی ہے, تو بھی جہنم میں جائے گی, بلکہ جہنم کی آخری بیسمنٹ میں جائے گی. تو بیسمنٹ میں کمینے انسان, جہنمی تو تمہاری ماں بھی ہے, تم بھی ہو, تمہارے بچے بھی ہیں, ٹھیک ہے. تمہارا گھر بھی ہے. تم نے عمران خان کے بارے میں ایک لفظ کہا تو میں تمہیں ماروں گی. جہنمی, تیرا باپ جہنمی, تیرا پورا خاندان جہنمی. خبردار, مجھے جہنمی کہا تو بچے سنبھالتی ہے تو بچے کیا میں قسمت پوری سے نکال کے لے کے آؤں؟ تیرے بچے نہیں ہیں وہ, نہیں ہے میرے بچے. میں تمہیں ایسا ماروں گی نا کہ کپڑے دھونے والے تھاپا نکال کے نا تیرا سر توڑ دوں گی, تیری ٹانگیں توڑ دوں گی, تیرے دانت توڑ دوں گی, باہر رنڈا پھرے گا, ٹھیک ہے نا. کوئی عورت تجھے منہ نہیں لگائے گی. جنگلی جانور, میں تیرے خلاف میڈیا پہ چینل پہ جاؤں گی. بہت ناظرین, یہ دیکھیں لڑائی, آپ اتنی لڑائی کریں. اپنے بچے ماننے سے بھی انکار کر رہی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں تجھے رکھوں گا ہی نہیں. تو کسی روڈ پہ جا کے مر جا, میری زندگی میں تو ختم ہو گئی ہے. میں تجھے طلاق دے دوں گا. تیرا میرا آج سے بائیکاٹ ہے. اپنے جو 3-4 سوٹ ہیں نا وہ چمکیلے سے, وہ آ کے لے کے نکل میرے گھر سے. تو ناگن ہے ناگن, تو ایک لمحہ بھی میرے گھر میں نہیں رہے گی. میں تجھے طلاق دوں گا, ڈیوورس دوں گا. اپنے 4-5 سوٹ اٹھا کے نکل جا میرے گھر سے. آئندہ کے بعد تیرا میرا تعلق ختم ہی ہے. عورت, ناگن عورت, بھوکی مر, جو مرضی کر, میں تجھے ساتھ رکھنے والا نہیں ہوں. تو میری, تم اپنی انگلی کو نا نیچے کر لو, سمجھ آئی نا. تم نے کیا سمجھا ہوا مجھے, جاہل کچھ نہیں لگتی مجھے, جاہل لگتی. یہ دیکھ لے پھر تھپڑ مار دیا. یار اتنی لڑائی کر رہے ہیں, بیٹھیں ذرا, بیٹھیں, بیٹھیں, چینل والوں کے سامنے مجھے تھپڑ مار دیا ناگن عورت نے. میں تیری زندگی ختم کر دوں گی, ٹھیک ہے. تو ذلیل, سن تو لیں. چکر میں میں لعنت بھیجتا ہوں اس ایسی عورت پہ. میں کہتا ہوں تیرے بچوں پہ لعنت. تیری کون سا دن تھا میں نے تجھ سے شادی کر لی؟ چلیں, اوکے 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 اوکے, مولوی کو بد دعائیں دوں گا. بس بس بس, او بھائی بھائی, بات تو سنیں, بات
आप बात सुने, बस मैं इसको जान से मार दूंगी। एक मिनट मेरी कब्र पे भी ना आना, फूल बेचने वाले के पास भी तू नजर आई ना तो तुझे कब्र से निकल के तेरा गला दबा दूंगा। ओए होए, अच्छा बात सुने, मैं तेरा कत्ल कर दूंगी पकड़ के। बात तो सुने, आप मुझे बताएं, इतना लड़ रहे हैं आप लोग, मुझे इस पे एक रीज़न ये बताएं कि आपको इमरान खान और नवाज शरीफ की वजह से आप मियाँ बीवी हैं, आपके ये मजाजी खुदा हैं, इतना सियासी होने, घर में सियासत इतनी ज़्यादा कि आप लोगों ने अपना रिश्ता ख़राब कर दिया। आपको इसमें शर्म नहीं आती कि देखिए नवाज शरीफ ने आपको आके घर में कुछ दिया है कि यार लो ये तो 10 लाख रुपए घर चलाओ, दिया उसने कभी? नहीं जी। और आप बताएं, इमरान खान ने एक खास प्रोग्राम दिया या जो भी दिया, उसकी वजह से क्या आपको वो पाकिस्तान का पैसा जो दिया है वो किसी ने पर्सनल जेब से पैसा नहीं दिया? तो क्यों आप सियासी लोगों की वजह से अपने मियाँ बीवी आप ख़राब करें? किसी लीडर ने आपको एंड पे कुछ भी नहीं देना। सर देखें, ठीक है ना, सियासी पैसा भी तो किसी ने ना दिया, जो भी हुकूमत उसने हमारी छोड़ दें, आप मुझे ये बताएं, आपको कमा के खिलाने वाला यही होगा एंड पे, आपको इसी ने देना जो देना। आप अपने सियासी लीडरों की वजह से अपनी लड़ाइयाँ करेंगे, हर घर में ये लड़ाइयाँ। आजकल सियासत की वजह से हर कोई एक दूसरे को गाली दे रहा है। खुदा का खौफ करें आप लोग भी, कुछ खुदा का खौफ आप भी करें कि मियाँ बीवी बहुत बड़ा रिश्ता है, मजाजी खुदा है और बीवी भी बहुत बड़ा रिश्ता है। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, इमरान खान, इन सियासतदानों की वजह से आपने अपना घर तबाह, आपके बच्चों पे क्या इंप्रेशन बनेगा? आपके बच्चे नहीं खराब हो रहे? सर बच्चे परेशान, जाहिर बात है, माँ बाप झगड़ेंगे, लहदगी को झगड़ना चाहिए इस तरह? नहीं, झगड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन सर इसे बताएं ना। आप बताएं, आप इमरान खान, ठीक है, आप उसके लिए अपना एक प्लान बना लें, आप एक दूसरे से बोलें ही ना, सियासी लड़ाई ना करें। आपको अगर वो अच्छा लगता है, आप उसके लिए अपनी सोच, आप कोई बहुत बड़े तज्जिया निगार हैं जो एक दूसरे से तज्जिया में जीतना चाहते हैं। सर इसने मुझे मजबूर किया है। आप ना करें ना, मजबूर किया। आप आज के बाद वादा करें घर में सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। सर मैं एक शर्त पे वादा करूंगा कि जब इलेक्शन आए ना, ये अपने माई अम्मी अब्बू के घर चले। नहीं, ये नहीं होता। वो हर बंदे को वोट का हक है, जिसका दिमाग है वो अपनी मर्ज़ी से दे, ये अपनी मर्ज़ी से जाके दे, आप अपनी मर्ज़ी से दें, आपको जो लगता है। लेकिन आप सियासी लड़ाई में खुद एक दूसरे से लड़ाई ना करें, वो सियासत अल्लाह के वो घर से बाहर रखें। ये बात है कि नहीं? ठीक है सर, ऐसा ही करें। आप भी ठीक ऐसा करेंगे? सर मुझे तो कोई इतराज़ नहीं, यही बात आप नहीं लड़ेंगी। आपने इमरान खान पर, अगर आपको पसंद है भी, आपने गुफ्तगू नहीं करनी का। ठीक है सर, आपकी खातर हम लिए आज के बाद आप दोनों वादा करें और हाथ मिलाएं, दूसरे दोनों दोबारा दोस्ती करें, ज़रा एक दूसरे स्माइल दे के दोस्ती करें। आप मुक्का मार के दोस्ती करें, एक दूसरे से मुक्का मार लें। ये शाबाश, ये मियाँ बीवी होते हैं, ठीक है? मियाँ बीवी इस रिश्ते का नाम है। आप स्माइल करें एक दूसरे की तरफ। ये लड़ाई देखें, ये नाजरीन लड़ाई देखें, क्या लड़ाई में कुछ नहीं है। इमरान खान, नवाज शरीफ, किसी ने कुछ नहीं देना, अपनी कुर्सियों की लड़ाई है। आपको कुछ भी एंड पे नहीं मिलना। अगर मिल गया दोबारा, हम एक दफ़ा जब मिलेगा मैं एक दफ़ा दोबारा प्रोग्राम कर लूँगा, कुछ भी नहीं मिलना। ये इन सियासी लोगों की वजह से, ठीक है, आप अपना वोट का हक है, जिसको मर्जी दें, लेकिन घर में लड़ाइयाँ ना करें, वरना हाल यहाँ तक पहुँचेगा कि मियाँ बीवी एक दूसरे को थप्पड़ मारेंगे। खुदा हाफिज़।